नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको मैंने दिन में खबर दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की, जिन्होंने साफ तौर से मीडिया को कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और ये बात तय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर संगठन में कोई चीज़ तय हो जाती है और उसको कभी पलटना हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज देर शाम को करनाल में एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री पहुंचे और मीडिया से बातचीत हुई, तो मीडिया के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने जिस अंदाज में कहा, वो अंदाज बड़ा डिप्लोमेटिकल था। मतलब कि एक झंझनाहट कह सकते हैं, एक घबराहट कह सकते हैं, ऐसी ऐसी उस जो बयान था उसमें देखने को मिला है। उनका साफ तौर पर कहना था कि करनाल से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह। 2 बार लड़ चुके हैं, मनोहर लाल के खिलाफ भी और नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी। सीधी बात कर लेते हैं त्रिलोचन सिंह जी का इस पूरे मामले को लेकर, जो आज का घटनाक्रम है उसको लेकर क्या कहना है। और मैं तो एक बात कहूँगा, करनाल के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। त्रिलोचन सिंह जी से सीधी बात कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी। त्रिलोचन जी, अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी, आपका, आपके चैनल का और दर्शकों का। त्रिलोचन जी, आज दिन में एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का, जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि इस बार मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था लाडवा से। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल होती है उसके बाद मुख्यमंत्री करनाल में आते हैं। अभी कुछ देर पहले ही करनाल में एक कार्यक्रम के अंदर थे, जब मीडिया ने सवाल किया तो उनकी जो कहने का जो तरीका, डिप्लोमेटिक तरीका था, उस अंदाज में उन्होंने कहा कि करनाल से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आपको क्या लगता है, बड़ी घबराहट पैदा हो गई है जो और अन्य लोग चुनाव लड़ना चाहते थे? देखिए, इस बयान को, दोनों के बयान को देख के, और नायब सिंह सैनी जी का मैं लाइव बयान देख रहा था, देखने से एक ऐसा लगा जैसे बड़ी छोटी सी पार्टी का कोई राज चलता नेता बोल रहा हो। मुख्यमंत्री हरियाणा का हो और भाजपा पार्टी के हो, और उसके इतना बचपना बयान दे देना, जैसे उसको अनजान हो, बिल्कुल पता ही ना हो कि शहर में है। शुक्र है ये उनको मालूम था मैं करनाल में हूँ, करनाल का बयान दे दिया। वो मन मना कुरुक्षेत्र, उधर कुरुक्षेत्र का बयान दे देते। मोहनलाल जी बड़ौली भी मुझे लगता है इतने परिपक्व नेता नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं बना दिया, ये भी नहीं बना दिया, दोनों को रास्ते चलते हुए बना दिया गया। तो या इनका तालमेल नहीं है, या इनके दोनों के मनों में खटास है। कोई ना कोई कारण तो है जो इतना हल्का बयान दे दिया, भी मैं करनाल से ही लड़ूंगा। बड़ौली जी कहते वो लाडवे से लड़ेंगे। फिर कहते अच्छा अच्छा, कौन? मोहनलाल बड़ौली? हाँ हाँ, हमारे प्रधान है। अच्छा। ये बचकाना सा बयान, हल्का सा बयान। मैं लगता है भाजपा पार्टी जो इस टाइम इतनी बुरी तरह बौखला गई है, वो उनको कुछ सूझ नहीं रहा भी कांग्रेस से हम मुकाबला करें तो करे कैसे। हमारे पास उम्मीदवार है तो है कौन सा? हर उम्मीदवार वो कोई शक से देख रहे हैं, ये भी हार जाएगा, ये भी हार जाएगा, ये भी हार जाएगा। और ये सोच रहे हैं मैं ही जीत जाऊंगा, मैं करनाल से भी लड़ लूँ, मैं लाडवे से भी लड़ लूँ, मैं रदौर से भी लड़ लूँ। ये बड़ा बचकाना बयान था, जिसका देखकर करनाल के लोग शर्मिंदा हुए कि हमने ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया, एमएलए बनाया और मुख्यमंत्री बनाया, जिसको बयान देने से पहले अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं था। त्रिलोचन जी, बड़ी बात करें, इस समय भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है और एक संगठन है भाजपा का। जिस तरीके से वो काम करता है और इस तरह की स्टेटमेंट आना, आपको क्या लगा क्या कि वाकई में ये स्टेटमेंट कोई बड़ी घबराहट है या खलबली है, क्या है? मैं सोच रहा हूँ इस टाइम हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की मूवमेंट चल रही है, कांग्रेस आंदोलन चल रहे हैं, उसे इतनी बुरी तरह बौखला चुके हैं कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नायब सिंह सैनी को अगर ये कह दिया जाए आपकी बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये 1000 रुपये का प्रसाद बांटेगा भी मेरी जान छुटकी। मोहनलाल बड़ौली को अगर कोई कह देगा कि आप सिर्फ प्रधानगी करो, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी खुश होंगे। नहीं, वो उन्होंने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए उनको मालूम है कुछ भी नहीं होने वाला। आगे एमपी की टिकट ली थी, चलो वो उसमें हार गए, उससे पहले भी इनके हालात ऐसे ही है। तो कोई भी इनका नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनिल विज जी को देख लो, अपने बयान दे रहे हैं ईडी के ऊपर, हुड्डा साहब के प्रति, ये है वो है। सबका मानसिक संतुलन मुझे लगता है हिल गया सबका। जिस तरह से हुड्डा साहब के ऊपर ईडी का एकदम से एक्शन हुआ है और उनकी जो संपत्ति को कुड़क कर लिया गया, पार्टनर भी हैं उनके, तो इस मामले को क्या लगता है, इसको किस नजर से देखते हो आप? देखिए, ये तो जब आचार संहिता लग गई हो, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई हो, लोग टिकट वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हों, उस समय भी जाकर कार्रवाई करना,
ये साफ नजर आता है ये हरियाणा के अंदर बीजेपी खत्म होने जा रही है। वो कोई ना कोई रास्ते देख रही है, रुकावटें देख रही है, कोई ना कोई रुकावट ऐसी मिल जाए। कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा। वो ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाया, उन्होंने ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट, उसके माध्यम से वो रोकना चाहते हैं। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा को जितना रोकने का प्रयास करेंगे उतना हमारे वोटर का ग्राफ और बढ़ेगा। पहले तो 16 से 15 सीट उनकी आ सकती है, 15 से 20 के बीच में, लेकिन अब जितने ये और तंग करेंगे इतनी सीट इनकी कम होती जाएंगी। और आने वाला समय ऐसे है कि ईडी डिपार्टमेंट हरियाणा में बनना ही बंद कर देगा। लगता नहीं आज की स्टेटमेंट से क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट जाने वाला है या पॉजिटिव रहने वाला है, क्या लगे? नहीं, नहीं, लोगों में और ज़्यादा हुड्डा साहब के प्रति, कांग्रेस के प्रति हमदर्दी आई है। भई 5 साल से तुम कुछ कर नहीं सके, कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं ला सके, संपत्ति अटैच नहीं कर सके, अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी जो 1 महीने बाद चुनाव हो तो आप उनकी संपत्ति अटैच कर रहे हो? ऐसी क्या स्थिति थी? सिर्फ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी इन बातों से रुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा को अगर अंदर कर भी दोगे, सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस बनेगी, फिर एक-एक को देख लिया जाएगा। जैसे अगर उनको तंग करते हैं, वो भी सोच के रखें, कल उनके साथ क्या होने वाला है। त्रिलोचन जी, भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश की सदस्य डॉक्टर नीरू सैनी की स्टेटमेंट आई है कि ना तो जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल और जो अब मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन दोनों के कार्यकाल में एक भी ट्रांसफर तक नहीं होता इन लोगों से। वो खुल्लम खुल्ला वो भी मैदान में आ चुकी हैं। आज़ाद पहले तो टिकट मांगी है उन्होंने पार्टी से, अगर टिकट मिल जाएगी तो टिकट से लड़ेंगे, नहीं तो आज़ाद लड़ेंगी। ये चल क्या रहा है? देखो, अमित शाह जी पहली तारीख को आ रहे हैं करना हरियाणा के अंदर, जी, कैथल में। कैथल में या जींद में जहाँ भी आ रहे जी, हैं। जी। पहली तारीख के बाद देखना आप, इनकी लिस्ट जारी होते ही भगदड़ मच जाएगी बीजेपी में। मैं समझता हूँ इनके बस्ते संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। आज अगर वो बटला जी का नाम लेते हो तो बटला जी शाम को मंदिर जाके कहते हैं भगवान मैं बच जाऊँ। अगर जगमोहन का नाम लेते हैं जगमोहन जाके कहते हैं भगवान मैं बच जाऊँ। नहीं समझे? ये हाथ जोड़ते फिरते हुए किसी तरीके बच जाएँ, क्योंकि उन्हें मालूम है क्या ना, ये त्रिलोचन सिंह थोड़ी है जो छाती ठोक के खड़ा हो गया था, आओ मनोहर लाल जी, आओ नायब सिंह सैनी। ये तो लुकते फिर रहे हैं जो भाई कैसे इनका फेस नहीं कर पाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार का। लेकिन बात करें रेणुबाला गुप्ता की जो मेयर रह चुकी हैं, वो तो तैयार है करनाल से चुनाव लड़ने के लिए, टिकट की डिमांड चल रही है उनकी। देखो, उन्होंने कांग्रेस का पानी पिया हुआ है, इसलिए वो सदन में थोड़ी बहुत दलेरी हो, क्योंकि कांग्रेस में रहे, लंबे समय तक कांग्रेस में रही है। कांग्रेस का पानी पिया, कांग्रेस विचारधारा को जानती है। हो सकता है सामने खड़े रुकने का वो कर सके, लेकिन अदरवाइज बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं है। त्रिलोचन जी, एक बड़ी बात है, करनाल में काफ़ी कैंडिडेट इस समय बाहर आ रहे हैं धीरे-धीरे निकल कर। जैसे भाजपा से भी बाहर आ गए, कांग्रेस के भी काफ़ी बाहर हैं और भी लीडर काफ़ी आने वाले हैं। तो क्या इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? इनको सीएम की स्टेटमेंट से डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? नहीं, नहीं, लड़ना चाहिए, सामने आके डट के मैदान जंग में आओ ना। जो ये सोच रहे थे नायब सिंह सैनी जा रहा है तो लड़ने के लिए रोज प्रोग्राम और रोज दिन रात में ढोल बजा रहे थे, उनको अब भी आना चाहिए ना, सीएम के सामने भी आए। नहीं तो त्रिलोचन सिंह तो है ही है, एवरग्रीन, जब मर्जी बुला लो, आधी रात को बुला मतलब लो। त्रिलोचन की तैयारी हाँ, है। अगर सीएम नायब सिंह सैनी लड़ता है, अगर पार्टी मुझे कहेगी बखूबी लड़ूंगा, 55 ली थी, 75 लेंगे। हालत क्या है करनाल की? हालत बड़ी टिपिकल सी है। हार तो बीजेपी के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ है। पूरे हरियाणा में? पूरा हरियाणा के अंदर ही मैं समझता हूँ 10 या 12 सीट इनकी बड़ी मुश्किल से आएंगी, वो भी आज की डेट में। और धीरे धीरे हो सकता है 5-7 में रह जाए। एक बार याद होगा 85 सीट आई थी चौधरी देवीलाल जी की, ऐसे अब कांग्रेस उससे बदला लेगी, 85 सीट आ सकती हैं अगर हमारे नेता सारे दिन रात मेहनत करते। 85 सीट भी आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी का हालात बड़े खराब है, बद से बदतर हालात है। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी लग रही है मुझे, बीच में चल रहा है कुछ ना कुछ उथल-पुथल। नहीं, अगर नेताओं की आंखों में कोई फर्क मिला, अगर कोई 19-21 होगी, कार्यकर्ता इनको घरों में नहीं बैठने देंगे, नेताओं, कांग्रेस के नेताओं को। झंडे खाए कार्यकर्ता, झंडे उठाए कार्यकर्ता, जेलों में जाए कार्यकर्ता, मुर्दाबाद का नारा लगाए कार्यकर्ता, और इनकी आंख में चोनी की वजह से अगर हार जाए कांग्रेस हरियाणा के अंदर या कोई नुकसान हो गया, उसका जवाब बड़े नेताओं को भुगतना पड़ेगा। जितने नेता आपस में आंख में चोनी खेल रहे हैं, इनको भुगतना पड़ेगा। त्रिलोचन जी, आखिरी सवाल है, कुछ नए नेता आ गए हैं कांग्रेस के अंदर, टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जिसको पार्टी हाई कमांड ठीक सोचे उसको दे दे, कोई इतराज नहीं है। लेकिन जिन्होंने भीतरघात किया 2019 में, 2024 में, अपनी बात करता हूँ, उनको अगर पार्टी टिकट देती है तो हम सोचेंगे भीतरघात करने वाले को प्रोत्साहन किया जाता है। पंजाबी सीट की बात चल रही है, पंजाबी नेता को देंगे टिकट। मैं तो अच्छी बात है, सभी बिरादरियों को हक मिलना चाहिए, पंजाबी को दें, गैर पंजाबी को दें, जाट को दें, नॉन जाट को दें, बाणियों को दें, जिसको मर्जी दें, लेकिन कांग्रेस का
सिपाही होना चाहिए, उसके दिमाग में कांग्रेस होनी चाहिए, मैं नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ नहीं, कांग्रेस होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस की जो हवा या लहर चल रही है कितनी तेज है? बहुत तेज है, सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, इतनी तेज हवा। जैसे कभी अंधेरी बड़ी तेज आती है ना, लोग साइडों में दुबक जाते हैं, भी अंधेरी निकल जाए फिर आएंगे, ऐसे ये बीजेपी वाले साइडों पर दुबक जाएगी, इतनी तेज चल रही है हवा। त्रिलोचन जी, एक बड़ा मामला है करनाल के लोगों को, जो बड़ी पार्टियां हैं बात करें, खास तौर पे भाजपा की बात करें, तो करनाल को कुछ समझती नहीं है कि जिसको मर्जी बाहर से पैराशूट से भेज दें और लड़ ले, जीत जाए, आगे पहुंच जाए। ये क्या सिस्टम है ये भाजपा के नेताओं की कमजोरी रहा। एक शख्स ने सिर्फ नारे, जनता की कमजोरी नहीं है? नहीं, भाजपा के नेताओं ने पहले विरोध करना चाहिए। भाजपा के नेताओं ने जब विरोध नहीं किया, बनता उस टाइम भी भाजपा का जो भी आ जाता, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों को नाराजगी थी, बनना तो था, लेकिन नेताओं ने देखना चाहिए था ना। अब आज कांग्रेस की लहर है, अगर हमारा कोई पंचकूले से किसी को भेज दें या दिल्ली से किसी को भेज दो, जीत जाएगा, बारी का मतलब ही कोई नहीं रह गया। हम कह रहे हैं बारी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग तो चाह रहे हैं ना कांग्रेस जिताना, लोगों ने हाथ का निशान देखना है, बारी बुरी नहीं देखना आपकी बार। तो ऐसे में उनको विरोध करना चाहिए था अपना, अगर विरोध नहीं किया तो आज वो वंचित हो गए हैं उनको। करनाल में तो लोकल का और भारी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। मैं समझता हूँ जो बारी ये नहीं दिल्ली से लाकर फेंक दे हमारे बीच में, जो करनाल की गलियों को जानता हो, जो करनाल के कार्यकर्ताओं को जानते हो, जो ये ना जानता हो पिछले 10 साल से किस किस कार्यकर्ता ने लठ खाए हैं, किस किस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की है, वो आए बन के चलता बने, वो कार्यकर्ता फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं लोकल आदमी होना चाहिए। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि मामला बिल्कुल साफ है। त्रिलोचन सिंह की स्टेटमेंट आना, उनसे बातचीत करना, ये प्रमाणित करता है कि डरने की जरूरत नहीं है। नायब सैनी को आना है आ जाए, या लाडवा से लड़ना है लाडवा से लड़ ले, 90 की 90 सीटों पे लड़ना है वहां से भी लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन संगठन, भाजपा का संगठन जो तय करेगा होगा वही। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और एक बात और जानना चाहता हूं आपसे, इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं ये भी जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कीजा अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।